हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है कई पार्ट्स हम लोग अब कर चुके हैं बच्चों, और आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिमिट ऑफ सम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत मतलब एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा लिमिट ऑफ सम से, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। और साथ में आप जेईई मेंस के पेपर उठा के देखेंगे रिसेंटली, तो लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चंस बच्चों लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर आपने अभी तक इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और साथ में बच्चों ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर भी आपको ऑसम कंटेंट, ऑसम कोर्सेज, ऑसम सप्लीमेंट्री मटेरियल जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा अगर आप सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज अ सम। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक का नाम, लिख दूँ मैं अच्छे से, सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट एज अ सम। ठीक है, लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, डन है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले आपको एक बात समझनी है कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, दैट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है, दिस वाज अवर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस होते हैं। इस चीज़ का यूज़ करके हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं और उसको किस के अंडर पढ़ा जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेकेंड है कॉन्टिन्यूस समेशन। नेक्स्ट वन इज कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस समेशन। ठीक है, और एरिया वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग में ही आपको ये बात समझाई गई है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको लिमिट की तरीके से कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए उसी पे फोकस करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल भी आपकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन द स्क्रीन। अब देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और एक हमको फंक्शन दिया गया है। फंक्शन हमें क्या बताता है कि भाई किस एक्स की वैल्यू पे क्या है हमारे वाई की वैल्यू। क्लियर है, तो ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, और कहाँ से कहाँ तक हमें जो है इसे इंटीग्रेट करना है वो भी गिवन है कि a से b, यानी x बराबर a से लेकर x बराबर b तक आपको इसके अंदर का एक्चुअली में व्हाट यू नीड टू डू इज डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने का मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, समझ में आया। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस पूरी एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रिप्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक स्ट्रिप बना दी मैंने, एक ये दूसरी स्ट्रिप मैंने बना दी, एक ये तीसरी स्ट्रिप मैंने बना दी, एक ये चौथी स्ट्रिप मैंने बना दी। ठीक है, सो दिस वे वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस एंटायर थिंग इनटू स्ट्रिप्स। तो उसके लिए हम ये जो स्ट्रिप की विड्थ है ना, ये जो स्ट्रिप की विड्थ है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। तो दैट विल डिपेंड अपॉन कि हम कितनी स्ट्रिप बना रहे बच्चों। तो हमने क्या किया कि h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। बी माइनस ए किया तो पूरा गैप पता चल गया, और इस पूरे गैप को हमको n स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है, सो आई हैव डिवाइडेड इट बाई n। तो ये विड्थ क्या हो गई कि सभी स्ट्रिप्स के लिए विड्थ जो है कॉमन हो गई बच्चों। कोई भी मतलब कोई भी मैं स्ट्रिप लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कोई ले ली, तो वो वाली भी स्ट्रिप की जो विड्थ होगी दैट इज b माइनस एन होगी, h होगी, और यहाँ पे भी h होगी। तो सब जगह मुझे क्या करना है, कॉमन लेना, कॉमन। क्लियर है भाई। अब देखिए हमारा मोटो ये है, हमारा मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिप हो,
जिससे कि रेक्टेंगल जैसे लगे। अब जैसे इफ आई सी कि मैं अगर इसका एरिया निकालने चाहता हूँ तो केवल मुझे ये y का वैल्यू पता चल जाए तो ये फिर बहुत बहुत क्लोज है इस रेक्टेंगल से, ठीक है, इस रेक्टेंगल से बहुत बहुत क्लोज है, ठीक है। अब समझना अब यहाँ पे ये समझना कि अगर ये ए पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ए प्लस एच। भैया एच दूरी है ना, तो ए में एच ऐड करोगे ना, ये दूरी कितनी है एच, और ये दूरी कितनी है और एच इसमें जोड़ दो, तो सेकेंड स्ट्रिप में जब आप रहेंगे तो ये देगा आपको ए प्लस टू एच। थर्ड स्ट्रिप में जब आप रहेंगे यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट ए प्लस एच, सेकेंड में ए प्लस एच, मतलब पहला ए है फिर ए प्लस एच में पूरा आ रहा है देखो, फिर ए प्लस टू एच, फिर ए प्लस थ्री एच। तो समझ में आ रहा है क्या आपको ये? तो आरवी स्ट्रिप को लेंगे, जैसे आर वाली स्ट्रिप को लेंगे, पहली स्ट्रिप यहाँ खत्म होती है, दूसरी स्ट्रिप यहाँ खत्म होती है, तीसरी यहाँ खत्म होती है, तो जो आर वाले नंबर पे स्ट्रिप है बच्चों उसको हम लोग क्या rth टर्म जैसे लिखते हैं, तो वो स्ट्रिप की पोजीशन है ए प्लस आर एच, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जब इसको रखेंगे ए प्लस आर एच, ये हमारा एफ एक्स है, इस एफ एक्स में जाके जब हम ए प्लस आर एच रखेंगे तो ये इसकी लगभग हाइट हमको पता चल जाएगी, लगभग हाइट, ठीक है। फिर अगर हम इस स्ट्रिप की एरिया निकालना चाहते हैं तो इसको हम रेक्टेंगल के तरीके से देखेंगे और इसको h से यानी कि लेंथ इंटू विथ, ये लेंथ मान लूँ मैं f ऑफ a प्लस आर एच और उसको h से मिला मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे लिए एरिया हो जाएगा कि नहीं? तो h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच से मल्टीप्लाई करने से मुझे इस स्ट्रिप की एरिया पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैं सारी स्ट्रिप्स के एरिया निकाल लूँ तो मुझे इस एंटायर जो हम लोग ए से बी वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं पूरे की एरिया पता चल जाएगी अगर मैं इसी तरीके से सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दूँ। हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए r बराबर 1 से हम शुरू करेंगे और n स्ट्रिप्स है ना हमारे पास, तो r इज इक्वल टू n तक हम इसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे बच्चों। अब देखिए एक बात यहाँ पर और हमें करनी है, दैट इज कि हम कहेंगे कि देखिए भाई यहाँ तो पूरी सही एरिया नहीं आ रही है, यहाँ तो देखिए थोड़ा सा क्या है गैप क्रिएट हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी देखो तो ये गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये गैप मैं कैसे कम कर सकते हो? तो देखो ये गैप तब कम होगा जब ये h आप पतला करो, यानी कि आप इस h को जीरो की तरफ ले जाओ तो ये एक लाइन जब बन जाएगी, जितना ये क्लोज हो जाएगा उतना ये गैप खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं अरे ये तो मैथमेटिक्स में बहुत आसान है कि अगर हम किसी भी गैप को जीरो करना चाहते हैं तो लिमिट लेके लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर दो, तो ये टेक्नोलॉजी इस गैप को कम कर देती है। अब बात यहाँ पे आती कि h कैसे जीरो की तरफ हो, तो ऑब्वियसली देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज स्ट्रिप तो हम ही ने बनाई है, तो हम ये स्ट्रिप से ज़्यादा बनाएं। तो स्ट्रिप से ज़्यादा बनाएं यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर कर दें हम, यानी कि जो स्ट्रिप्स है इनको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स अगर कर दें तो इतना पतला हो जाएगा जैसे कि एक लाइन, और फिर उस रेक्टेंगल की एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है देखिएगा, समझिएगा बात को, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस समेशन बच्चों। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो या फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई भी किसी में भी लिमिट लगा सकते हैं हम लोग। समेशन यही फॉर्मूला है बच्चों, r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू n h टाइम्स। अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सुन लिया तो आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भी फंक्शन है एफ एक्स से डी एक्स, अब ये कॉन्टिन्यूस समेशन है, जैसे हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी या h टेंड्स टू जीरो किया बच्चों, ये सांप जैसा ये आपका इंटीग्रल वाली चीज आ जाएगी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, a से लेकर b तक, ये सेम चीज लिखी हुई है, ये सेम चीज लिखी है जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता था डिफरेंशिएशन का, उसी तरीके से ये इंटीग्रेशन का फंडामेंटल थ्योरम है बच्चों, ठीक है, कि इस तरीके से ये इंटीग्रेशन a से b तक आता है। तो क्या समझ में आ गया है? क्या समझ में आ गया है? इसको याद करिए, इसको याद करिए, ठीक है। फिर से लिख दूं मैं एक बार नए पन्ने में जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है देखिए, इंटीग्रल
इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 या फिर n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। यहाँ पर आपको क्या करना है, h टाइम्स f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपको करना है। अब मैं बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये बोर्ड्स में आता ही आता है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। दिस कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब बोर्ड में इसके बगैर पेपर नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स एज अ लिमिट ऑफ सम। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिखा रहेगा। अब देखो इसका आंसर तो आपको पहले से पता रहेगा। अब ध्यान से देखना, एग्जाम में आए तो रफ में पहले आंसर निकाल लेना जिससे पता चले कि कैलकुलेशन आपने सही करी है। ये तो जानते हो ना। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 81 में 8 घटा के क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का किया ना, एक्स क्यूब बाई 327 में 8 घटाइए और डिवाइड करिए 3 से, तो कितना आएगा 19/3। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड पे इस बात को रखिए आप कि 19/3 आना चाहिए हमारा लिमिट एज अ सम से भी, क्योंकि आंसर हमेशा पता रहेगा, ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब शुरू हो जाइए कि आखिर करेंगे कैसे इसको। तो इसको लिमिट में डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए लिमिट लिखे, लिमिट आप h टेंस टू 0 या n टेंस टू इन्फिनिटी, कुछ भी लिखें, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n h f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, ये पहले फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला वगैरह लिख लीजिएगा। अब आप इस h को कैलकुलेट करिए। तो h क्या है, देखिए b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 1/n। तो यहाँ पर h की जगह आप रखिए 1/n। ठीक है भाई, a की जगह रखिए, a की जगह रखिए आप 2, r तो r ही रहेगा, और h की जगह रखिए ये। तो देखिए क्या बन गया ये, 1/n f ऑफ 2 प्लस आर एन। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। फिर समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। अब h देखो बचा ही नहीं है, तो अब आप लिख लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब फंक्शन में जाइए, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 प्लस आर एन लिखा हुआ तो उसको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये समेशन निकालना है ना, लिमिट। अब यहीं पर आपका क्लास 11 में जो थोड़ा बहुत पढ़ाई की सीक्वेंस एंड सीरीज का वो यूज़ होगा। ठीक है, तो 1/n एंड 2 प्लस r/n का होल स्क्वायर। डन है। अब स्क्वायर को खोलिए, स्क्वायर को खोलना भी तो पड़ेगा, खोलना पड़ेगा स्क्वायर को। चलिए भैया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन 1/n r इज इक्वल टू 1 टू n। यहाँ लिखिए 4 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू r/n, यानी कि 4r/n। ठीक है, अब आप थोड़ा सा क्या करें भाई, इसमें समेशन लगा दें। ठीक है, इसमें क्या करें, थोड़ा सा समेशन लगा दें आप। यही आया है, देख लो, 4 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और 4r/n। तो यहाँ पहले एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप।
जिससे कि सेम हो जाए, तो एन स्क्वायर ही एलसीएम होगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट इसमें? अच्छा, अगले पेज में चलते बच्चों। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आइए, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 बाई एन, यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एन स्क्वायर है ना नीचे देखिएगा, हाँ, और 4nr, ठीक है, और ये है n क्यूब। समझ में आ गया? 4n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4nr डिवाइडेड बाई n क्यूब। डन है? डन बोल दीजिए, बढ़िया सा, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब इस समेशन को आपको अंदर भेजना है सभी टर्म्स के साथ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब ये समेशन अंदर जाएगा इस बार, तो ये 4n स्क्वायर बाई n क्यूब, ये सब बाहर रहेगा और अंदर रहेगा समेशन 1r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। फिर देखिए समेशन आर स्क्वायर क्योंकि इसमें नहीं है कुछ मल्टीप्लाई, है ना, नीचे n क्यूब रहेगा, सही है, रहेगा, बोलो, रहेगा समेशन आर स्क्वायर n क्यूब r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर 4n टाइम्स समेशन r, और यहाँ पे n क्यूब r इज इक्वल टू 1 to n। ये सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये लिमिट्स, ये समेशन सॉल्व कर लेंगे और लिमिट सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डन है? डन बोलिए, अरे बोलिए। तो ये क्या आएगा देखिए, n, यहाँ से n आएगा, यहाँ से क्या आएगा, समेशन 1 इज n, तो ये 4n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखो n क्यूब कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर कितना होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n क्यूब, ठीक है, डन है। और ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये ना, ये n समेशन n स्क्वायर है। और ये देखिए क्या है, 4n बाई n क्यूब, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये है। अब इसमें से जितना काटम कूट कर सको वो कर लीजिए आप, क्योंकि अब लिमिट ही लगानी और कुछ काम है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये 4 है आपका, और यहाँ पर देखिए कि एक n से, इसको मैं तीनों n अलग अलग कर दूँ, तो n इंटू n, तो ये n से n कैंसिल, ये बचा 1 प्लस 1 बाई n, और ये साथ में ब्रैकेट में बचा 1/6 तो है ही है, साथ में देखिए क्या बचा n से डिवाइड करोगे इस वाले को तो ये 2 प्लस 1 बाई n बचेगा ठीक है, आराम आराम से कर रहा हूँ। ये n इस n क्यूब को डिवाइड कर दे, n स्क्वायर n, तो n स्क्वायर गया, ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, तो 2 टाइम्स ये 1 प्लस 1 बाई n है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पूरे में आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 चला जाएगा, ये आपका 0 चला जाएगा, और ये भी आपका 0 चला जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ आप ऐड कर लेंगे, तो 4 प्लस, और इसीलिए मैं कहा कि आंसर देख लेना, क्योंकि ऐसा ना करो कि कैलकुलेशन गड़बड़ा दो। 2, तो 6 प्लस 1 बाई 3, तो देखिए 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3, तो आया ना 19/3 आंसर आपका। देखा आपने कि 19/3 आंसर आ गया आपका, और 19/3 एक्सपेक्टेड था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वो ये हैं, वैसे नहीं आता तो बच्चों बड़ा ही मतलब दुख का विषय है, तो बहुत ही मुश्किल है अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते पूरा 11th करने के बाद। तो
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, समेशन आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to n n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, समेशन आर क्यूब आर इज इक्वल टू 1 to n n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया भैया, कर पा रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर्ड्स के सवाल हैं भैया, जो नहीं पढ़ते लिखते अब समझ लो कितना मुश्किल है उनके लिए। यूजिंग, ऐसा दिया रहेगा, यूजिंग लिमिट ऑफ सम, यूजिंग लिमिट ऑफ सम। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अगर करके पहले आप रख लो कि भैया देख लो कहीं गलत ना आ रहा हो, क्योंकि जब पता ही आपको एग्जाम में इसको प्रूफ निकालना है तो आपको पता रहेगा। तो e की पावर 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस 1, तो क्या आ रहा है भाई, e माइनस 1 बाई ई, मतलब e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख के रख लेता हूँ इधर कि e माइनस 1 बाई ई जो है वो आंसर आपको लाना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम लिमिट वगैरह बिल्कुल एडजस्ट करके लिख लेना सब कुछ। e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। तो सबसे पहले आप h निकाल लीजिए, h से मल्टीप्लाई होता है ना, 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 2 बाई n। ठीक है, और डायरेक्ट मैं फंक्शन में रख रहा हूँ बच्चों a प्लस, यानी कि 1 प्लस आर एन, ऐसा होता है 1 प्लस आर एच, तो r की जगह 2 बाई एन तो कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 2 आर बाई एन। तो e में आप क्या रखोगे, e के अंदर रखोगे माइनस 1 प्लस 2 आर बाई एन, रख लोगे भाई, बोलो। अब e की पावर माइनस 1 का क्या काम है, इसको 1 बाई ई करके बाहर करो, तो जो जो चीज़ें फालतू हैं उनको ले जाओ बाहर, 2 बाई ई जैसे यहाँ पर फालतू है। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट है भाई बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है बाहर, और ये n r इज इक्वल टू 2 to दिस, एंड 2 बाई n का गया काम भैया, भूल जाओ उसको, 1 बाई n, और इधर तुम्हारे पास है e की पावर 2r बाई n। ठीक है, बोलो। अब जरा देखो कि ये जो समेशन लिखा हुआ है ये क्या है, ये e1 बाई एन, ई स्क्वायर, e1 बाई एन का होल स्क्वायर, e3 बाई एन, तो ये एक जीपी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ये एक जीपी लिखी हुई है। तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है भैया। पहला टर्म लिखो यानी कि a, अब सम लगा रहे हैं हम लोग, तो a क्या है, e की पावर 2 बाई n, फिर nth टर्म लिखिए यहाँ पर r की पावर n बाई माइनस 1, तो इसमें क्या है बताइए, nth क्या है, r क्या है, क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही, e की पावर 2n था, e की पावर 4 बाई n, तो e की पावर 2 बाई n है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो यहाँ r है e की पावर 2 बाई n की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाई n माइनस 1। बोल दो भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपकी परेशानी का निवारण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को ना भूलो भाई। ठीक है, अब आप ये खुद से देखिए कि n जब यहाँ पर जाएगा तो ये बचेगा e की पावर स्क्वायर माइनस 1, और e की पावर 2n जो है इसको आप नीचे भेज दो। क्या हुआ, मैं यहाँ पर भेजता हूँ इसको, 2 बाई ई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1,
और देखिए यहाँ पर कॉमन ले लो आप, तो e की पावर 2n है ना यहाँ पर, तो e की पावर 2n को कॉमन ले लो तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव 1 माइनस e की पावर -2/n। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, एक हमारा 1/n भी तो था, 1/n था ना भैया। अब देखिए 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 देखिए, ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब देखिएगा क्या देखिएगा बताइए, ये थोड़ा सा ध्यान से। अब e की पावर x -1/x ये 1 के बराबर होता था। e की पावर x -1 डिवाइडेड बाई x वॉज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस को बाहर ले आए हम लोग, तो -2/e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और e² -1 भी बाहर आ चुका है भाई प्यारे बच्चों, और ये 1/n को ऐसे ही रखा है हमने। अब माइनस को हम लोग जब बाहर ला रहे हैं तो ये बन रहा है e की पावर -2/n -1। ठीक है भाई, देख लो, और ये माइनस से इस माइनस को हम जो है प्यार से मोहब्बत से ख़त्म कर चुके हैं। अब एक चीज़ ज़रा यहाँ से देखिएगा, ये जो नीचे ये -2/n है ये यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर होना चाहिए -2/n। तो ये -2/n करोगे तो ये n नीचे पहुँच गया, लेकिन ये -2 यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बताइए सही है, सब बढ़िया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, e² -1 था, ध्यान से देख लो, e की पावर 2/n इंटू n -1, e की पावर 2n -1, e की पावर 2n को कॉमन लिया, कैसे कॉमन ले पाए, यहाँ पर ऐसे लिखा, e की पावर 2/n इंटू e की पावर -2/n, e की पावर 2/n को बाहर लेकर इधर आए, ये इससे कैंसिल हो गया एंड दिस इज 1 माइनस e की पावर, एक माइनस को कॉमन ले लिया तो e की पावर -2n -1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब देखिएगा, अब ये -2 यहाँ ला के, -2 और ये भी -2 यहाँ ला के, ये 1/n ये चला गया, ये 1 के बराबर हो गया। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए यार, माइनस का मैंने कुछ लफड़ा किया गया, यहाँ कोई माइनस नहीं था पहले, और एक माइनस मैंने कॉमन लिया और एक माइनस ये आया तो प्लस ही होगा ना, कहाँ से एक माइनस अभी एब्जॉर्ब कर दिया था, कहीं नहीं। e की पावर 2n को कॉमन लिया, हाँ तो देखो बाद में क्या किया हमने, एक माइनस इधर बाहर लिया था और फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही हो जाएगा ना भाई, इसको इधर किया और फिर -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो एक माइनस बाहर आया था ना, वो वाले माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लो, तो ये जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर जाएगी। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा e² -1 डिवाइडेड बाई e, तो दिस विल बिकम e -1/e। ये हमारा आंसर है। तो समझे भैया, समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ, कैसे करना है लिमिट एज अ सम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx एज अ लिमिट ऑफ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो शुरू हो जाए हम लोग।
तो सबसे पहले h निकाला जाता है, तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n यानी कि 4/n, तो h कितना आ गया 4/n। ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n h टाइम्स 0 प्लस RH यानी कि FRH। अब यहाँ रख दो जाके भाई, और यहाँ रख दो 4/n, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट विमिट ठीक है भैया, है ना, वो थोड़ा ना भी लिखे तो आप समझदार इंसान के तरीके से बर्ताव करें। तो यहाँ पर RH की जगह 4r/n प्लस e की पावर 2x, 2 की जगह RH, r की जगह तो r है लेकिन यहाँ पर आपका 4/n है। ठीक है भैया, समझ गए, कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आहा, चलिएगा चलिएगा, सुंदर लग रहा है तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, इसको अलग हम लोग कर लेते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 16r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये अलग, और ये जो 4/n है बच्चों, और ये जो इसके साथ मसाला है दैट इज 8r/n, इसको भी अलग करिए ना, काहे नहीं करते हो। r इज इक्वल टू 1 to n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बच्चों कहाँ लिख दें हम, यहाँ लिख दें, पूरे में है, पूरे में, ठीक है, पूरे में, सभी में है। अब भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला चालू है इस समय, मामले को देखिएगा आप, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की इच्छा आई है बच्चों। तो r इज इक्वल टू 1 to n समेशन r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो इतना पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं अलग से बच्चों, n इंटू, क्योंकि थोड़ा सा पेन इस पेपर तो है नहीं तो दिक्कत हो जाती है बच्चों, इसके अंदर जगह ही ख़त्म हो जाती है, और मैथ में जगह ख़त्म हो जाए ना तो बहुत ही दिक्कत होती है, तो आप लोग मैथ लगाने वाले लोग जानते हो। तो 8, और इसको 1 + 1/n करेंगे, देख लो देख लो देख लो, 8 टाइम्स 1 + 1/n करेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि ये तो 0 चला जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 8 आता है। तो एक पोर्शन ऑफ द इंटीग्रल, यानी कि इतना पोर्शन ऑफ इंटीग्रल इज गिविंग अस 8, तो इतना कर लिया, तो 8 है। अब मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लूँ प्यारे बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं, वेरी गुड। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 to n, जब भी सवाल बड़ा हो तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करें, सवाल बड़ा नहीं है, जगह बड़ी छोटी है, पेन जो है बड़ा मोटा चलता है बच्चों। e की पावर 8r/n, छोटा लिखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक क्या? अब ये फिर से क्या है, ये फिर से क्या है, कौन बताएगा फिर से क्या है, फिर से क्या है? जीपी है। तो फिर भाई ए क्या है, आर को 1 रखिए ना भाई, तो e की पावर 8/n दैट इज a, तो 4/n को इधर रखिए, e की पावर 8/n को इधर, r की पावर n, एंड r वाज व्हाट 8/n, यानी कि e की पावर 8/n की पावर n -1 डिवाइडेड बाई बच्चों r -1, एंड दैट इज e की पावर 8/n -1। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। एंड यहाँ पे देखिएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, अब यहाँ पर 1/n नहीं 8/n होगा, तो यहाँ पर 8 होगा, तो ये n यहाँ से गायब होगा, और यहाँ से 4 और 8 में कट्टम कुट्टी होगी, तो ये 2 होगा। बोल दो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। लेकिन अभी एक मामला यहाँ पर गंभीर स्थिति में खड़ा हुआ है, क्या है कि इसे हम e की पावर 8/n से इस पूरे को डिवाइड करने की इच्छा रखते हैं, तो डिवाइड करिए जैसे पिछली बार किया था। तो एक काम करो, e की पावर 8n को बाहरवा ले लो, तो यहाँ तक ये 2 सब सेटल है भैया, 2 है बाहर। अब देखो इच्छा हमारी बहुत है कि हम इसको बाहर लें,
अब इसको हम जब बाहर लेंगे ना भाई तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या आप लोग समझ पाए कि हमने क्या कर दिया? यस, तो e की पावर 8/n और e की पावर 8/n काट दिया मैंने यहाँ पर, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान दिए रहना, ज़्यादा स्टेप्स मैं नहीं गायब करना चाहता आपके जीवन से। तो n और n गायब, तो e की पावर 8-1। अब देखो मैं -1 बाहर ले रहा हूँ, पिछली बार भी यही किया था मैंने, एक माइनस बाहर ले रहा हूँ जिससे कि स्टैंडर्ड लिमिट की तरीके से दिखने लगे बच्चों। e यहाँ से जब गया है तो यहाँ 1 बचा है, ठीक है, यहाँ पे 1 आया है। अब सुनना सुनना सुनना, तो ये माइनस यहाँ से भेज के यहाँ लगाया है, तो ये पूरा का पूरा 1 आया है, और लिमिट क्योंकि यहाँ पे लग रही है तो ये गया है, ये गया, ये 1 बना है। तो आपके पास बचा है बच्चों आज e की पावर 8-1 डिवाइडेड बाई 2। तो पीछे जब जाएंगे आप तो आपका आंसर देखिएगा, पीछे जब आप जाएंगे तो आप अपना आंसर देखिएगा कि पीछे 8 आ चुका था, और यहाँ से e की पावर 8, यहाँ से e की पावर 8-1 डिवाइडेड बाई 2 आ चुका। तो 16 में से 1 15/2, 16 में से 1 15/2 प्लस e की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास तीसरा लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन हुआ है बच्चों। क्लियर है? तो ये जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर पूरी आपको आरडी के अंदर एक्सरसाइज मिलेगी बच्चों। तो ये बोर्ड में आएगा, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है भाई, आ जाएगा। नहीं तो आप खुद देख रहे हो कि अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है बच्चों को। जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते उनका एग्जाम में रिजल्ट ही नहीं आता है। एपी लगाना, जीपी लगाना, लिमिट लगाना, ढंग से लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं लंबे, तो इसलिए हो जाती है दिक्कत। अब देखिए एक दूसरा पोर्शन आता है, सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसी का दूसरा रूप, यानी कि लिमिट दी रहती है भाई। समझो 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 दोस्त, अभी हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट से सॉल्व किया ना भाई। अब क्या पता हमको यही लिमिट दी रही हो, यही लिमिट दी रही हो, और उसको हमें सॉल्व करना हो डेफिनेटली। अब यहाँ से चालू हो जाता बच्चों कमाल। अब ये आता है कंपटीशन में और कभी कभी बोर्ड में भी, ठीक है, तो कभी कभी बोर्ड में। अब बोर्ड में कम हो गया चांसेस, अब चांस चालू हो गया है आपके कंपटीशन वाले एग्जाम्स में। तो सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए क्या है, सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं लिमिट से। अब लिमिट दी गई है तो उल्टा उल्टा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है भैया, वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसका एकदम एग्जैक्ट उल्टा है बच्चों, एग्जैक्ट उल्टा है, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट उल्टा। तो क्या करना होता है भाई, कोई तो बता दो प्लीज, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा, कोई भी घबराएगा नहीं भैया, यहाँ कोई भी घबराना नहीं चाहिए, क्या बात है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे समेशन लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू आर मिन, r इज इक्वल टू आर मिन, और यहाँ पे r इज इक्वल टू आर मैक्स। डन है? तो लिमिट कैसे लिखी रहेगी जरा उसको भी तो समझिए। लिमिट हमेशा r/n इंटू 1/n यूं दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें, क्योंकि भैया ये सॉल्व करना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। लेकिन इस टेढ़ी खीर से ये अगर कहीं मिल गया ना, और हमें इंटीग्रेशन आता है भैया, आता ही है, इतनी देर से दिनों से क्या कर रहे हैं आप, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो ये चीज़ अगर इसमें कन्वर्ट कर दी तो ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर के लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि क्या क्या करना पड़ता है, दुनिया याद रखेगी आपको अगर आपने इसको याद रख लिया। तो रिप्लेस करिएगा आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से। देखिए जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और ये जो समेशन का साइन आपको दिख रहा है, ये पूरा कारवां आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब बन जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकेंड दिस इज फर्स्ट रिप्लेसमेंट। सेकेंड रिप्लेसमेंट है ये जो r/n है, इसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों x से।
1/n जो है उसको करेंगे dx, खुद ही देख लो, कंपेयर करो थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। 1/n इज dx, f ऑफ r/n में r/n ही तो x है। ओके, अगर इस तरीके से लिख लिया तब, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके लिए ऐसा लिखा हुआ देंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आए। तो a क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r min डिवाइडेड बाई n, r min डिवाइडेड बाई n, और b इज इक्वल टू बच्चों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r मैक्स डिवाइडेड बाई n, r मैक्स डिवाइडेड बाई। तो अब हम बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हैं, आपको केवल इतना रिमेंबर करना है बच्चों। और पेपर उठा के देखिए, जो सबसे तगड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना डेफिनेट में, वो यही होते हैं, और बच्चे हिल हिल जाते, हिल हिल जाते। कैसे जाते हैं, हिल हिल जाते हैं। नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो हिल हिल जाएंगे ना, लेकिन आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, ठीक है। इसलिए आपको इसके ऊपर भर के क्वेश्चन करने, वैसे हम ही करा देते हैं आपको कितने सारे सवाल, पर आपको भी तो प्रैक्टिस करना है ना। e की पावर r/n डिवाइडेड बाई n, ठीक है, डन है बच्चा। अब चलिएगा, अब सब दिया है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब दिया, सब आपको ये दिख रहा है, ये पूरा हीरोगिरी दिख रही है आपको, यहाँ से लिमिट से लेके यू 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 इतना, ये काहे से रिप्लेस करते बच्चा, किससे इसको रिप्लेस किया जाता है, जल्दी से बताइए। इसको इंटीग्रेशन से, ये सांप नुमा चीज बना के हम लोग इसको इंटीग्रेशन से कर देते। अच्छा, r/n को किससे करते हैं, कौन बताएगा, व्हाट इज दिस r/n, दिस इज e की पावर x। अच्छा, 1/n किससे रिप्लेस करते, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइएगा, dx, ओ माय गॉड, दिस इज dx। तो ये देखिए, ये e की पावर x dx बन गया है। अब इसका, अब ये नहीं बताया आप लिमिट कैसे निकालते, कोई बात नहीं बच्चों, चलिए देखिए, a निकालने के लिए r min यानी कि 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि ये 0, तो ये रहा 0। अब b को देखिएगा, n/n 1 आया 1, n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 एंड यू हैव सॉल्व्ड इट, यू हैव सॉल्व्ड इट गाइज। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, यानी कि आंसर इज e-1। इतनी देर लगती है इसको सॉल्व करने में, टड़ाक, तो समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या रहता है, लिमिट दी रहती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या होता है, लिमिट दी रहती है और आपको क्वेश्चन निपटाना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3। अब थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज मजबूत होना चाहिए कि nth टर्म पता कर लो बच्चों, क्योंकि एक चीज जरा देखिएगा, क्योंकि आपसे इतने मतलब आपके वो खानदानी लोग तो नहीं है कि वो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे बना के दे देंगे, कुछ तो छोड़ेंगे ना आपके लिए कि खुद से आपको ये समेशन उमेशन लाना पड़ेगा। अब की बार देखो, अब की बार nth टर्म नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर nth टर्म सोचना है, इसका rth टर्म आपको सोचना होगा। तो सोचते कैसे हम लोग rth टर्म, हम लोग ये देखते हैं कि क्या चीज यहाँ पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। कोई भी महान इंसान समझ सकता है कि r वाले टर्म में क्या होगा, n + r। और फिर ये भी सोचो कि ये n तक गया कि n+1 तक गया कि n-1 तक गया, ये भी सोचना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये नहीं दिया रहेगा, ये तो मैं क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर आप देखिएगा करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बच्चों 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + 1/n + 4 प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे n + r, और यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं n + n। तो ये हमें समझ में आ गया कि n टर्म्स हैं यहाँ पर, ये हमें समझ में आ गया कि n टर्म्स हैं यहाँ पर, और हम इसको क्या लिखेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि ये समेशन है, समेशन है, और r जो है कहाँ शुरू हुआ है, 1 से, और r का आखिरी गिनती कहाँ है, n। ये समझ में आ गया आपको। और जो समेशन किस पे लगा हुआ है, 1/n + r पे। क्या और कुछ समझ तो नहीं गया, इतना ही समझना था। ये बताइए ये सही है कि नहीं। अब बच्चों एक चीज देखिए, आपको x लिखने के लिए r/n चाहिए होता है, जो कि x बनता है, और 1/n जो होता है वो dx बनता है। तो यहाँ तो 1/n ही नहीं नजर आ रहा है, तो n कॉमन लीजिए ना भाई। तो 1/n को जैसे ही आपने कॉमन लिया तो दिस बिकेम 1 + r/n, और ये समेशन आपका n टेंस टू इन्फिनिटी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए क्या बन चुका है, क्या आपको लिमिट समझ में आई है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी।
क्योंकि साफ तो समझ में आ गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखो किचड़ पिचड़ हो जाता है, हम क्या करें भाई, मैंने पहले ही बताया था। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये पूरा समेशन इज दिस 1/n इज dx एंड दिस इज व्हाट 1 + x। बोलो भाई क्या r/n को x से रिप्लेस किया है। अब तो ये 1/n है, ये क्या है 1/n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 और n/n इज 1, तो यहाँ पे 1। तो ये कितना आया ln 1 + x, ये 0 ये 1, तो ये ln 2। क्या यही आंसर है आपका? तो कर लोगे भाई, तो कर लोगे। अब कुछ अच्छा अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं और मतलब उसको टफ बोला जाएगा। जब आप पढ़ते हो ना कि लोग सोल्यूशन देते हैं तो कहेंगे ये वाला थोड़ा मॉडरेट से टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो n + 2/n² + 2², आपको बस आपको ये पता करना है कि कितने टर्म और कहाँ तक गया भैया, ठीक है, कितने टर्म और कहाँ तक गया है। 5n निकाल लिखा है। एक सेकेंड है, जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि सही लिखा है क्या। कहीं बगल में कर लूँ ना, नहीं तो आप लोग देख ही लोगे, फिर तो मज़ा कैसे आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। साइड में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बच्चों थोड़ा सा, तब तक आप इसका आरएथ टर्म बनाने की कोशिश करें। ओके 3n, ओह माय गॉड, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो n + 1/n² + 1² n + 2। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर दिया। तो पहले आप देखो कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, 1 1 कहाँ तक जा रहा है वो बाद में पता चलेगा, कम से कम ये r वाला टर्म तो पता चल जाए। तो अब आप देखेंगे जब इसको, सुनिएगा सुनिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समेशन है ना, ये तो बिल्कुल सेटल है मामला, क्योंकि यहाँ पे n + r/n² + r² लिखा है। अच्छा, अब आप दिमाग लगाओगे, देखो कैसा दिमाग लगाओगे आप। अभी आप नए नए हो, है ना, अभी आप नए नए हो, वैसे तो एक ही बार में लोग दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आप नए हो तो आप, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था आपके साथ कि r की जगह n रखते थे, तो आप पहले ना जरा r की जगह n रख के देखो कि ये आ रहा है क्या। तो आप ऐसे लिखोगे जब ना, तो आप ऐसे लिख दोगे, फिर ऐसे लिख दोगे और फिर ऐसे लिख दोगे। तो ये 2n/2n² और 2 कैंसिल, तो ये 1/n आया। अब आप कहोगे अरे ये तो मैच ही नहीं करता है, क्या कर दिए हो। फिर आप कहोगे नहीं, r = n लगाने से काम नहीं बनाए, r = 2n बनाने से शायद काम बनेगा। अब आपकी आंखें बिल्कुल चिराग की तरीके से जलने लगेंगी बच्चों, क्योंकि n + 2n जो है वो 3n है और 3 का रूप दिख रहा है बच्चों यहाँ, और 4n² और n², यही मैं कैलकुलेट कर रहा था बच्चों अभी। तो ये 5n², तो ये n और n से कैंसिल। देखा आपने, तो क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो लिमिट है ऊपर वो 2n तक जा रहा है और नीचे आपका पहला जो है वो r = 1 है और ये r = 2n है। सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो समझ में आ ही गया। अब समझ में आया तो मान लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चन करे हो ना, तो आप पकड़ लोगे कि 3 कैसे आ सकता है, वहां पे 2n रखने से तो 3n आता है। वो सब बहुत छोटी चीजें होती हैं, आप फटाक से पकड़ लो। लेकिन नए नए में नहीं समझ में आता कि 3/5n कैसे लिखा, और बस जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया ना वो यहीं पे अटक जाते हैं, यार ये क्या है 3/5n, ये कौन सा टर्म है ना। तो क्या इतना मुश्किल था क्या, बताइए आप मुझको बताइए, किसी और को मत बताइए। तो आप यहाँ से n को कॉमन लीजिए बच्चों, n को कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये 1 + r/n और n है, क्योंकि मैं यहाँ से n² कॉमन भी तो लूँगा, आप समझते ही हो।
तो एक n एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से आएगा क्योंकि वहां नीचे की डिग्री ज़्यादा है। और ये क्या बन रहा है 1 + r² n²। क्या गजब का काम किया आपने। 1 इधर 2n और इधर आपके पास जो प्यार मोहब्बत से है दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देख ही लो आप, ये 1/n तो dx होता है, तो हमने ऐसे कर दिया। और यहाँ पर ये 1 + x/1 + x², ये तो इंटीग्रेशन है और 1/n dx है और लिमिट ये 0 है और 2n को n से डिवाइड करोगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 2 है भैया। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमको। हम नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो बहुत ही सड़ेला सा इंटीग्रेशन है। देखिए लिमिट कैसे, मतलब लिमिट का सवाल आपका इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बदल जाता है। अब पहचान नहीं पाओगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। और 0 से 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2x/1 + x² dx बच्चों। वाओ दैट्स कूल। और यहाँ पे देखिए दिस इज tan इनवर्स x मेरे सामने और यहाँ पे हाफ ln 1 + x²। ठीक है। अब यहाँ पर आप 0 से 2 और यहाँ आप 0 से 2 रखिए। तो tan इनवर्स 2, क्योंकि वो तो tan इनवर्स 0 0 होता है, और हाफ ln 5 और 0 रखोगे तो 1 आता है। तो दैट्स योर आंसर। दैट्स इट मैन। नेक्स्ट सवाल कराइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता हुआ और आप इस टॉपिक में पकड़ बनाते हुए। तो क्वेश्चन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √1 + √2 + √3। वाओ। एंड हियर समथिंग इज रिटन लाइक 2√n और नीचे लिखा हुआ है n√n। वाह। अब कैसे करें टर्म क्या है? तो देखिए भाई, ऐसे डिनोमिनेटर में पूरा फैलने से कुछ नहीं होता। सुनिएगा, आपको ये सोचना है कि ये कहाँ तक जा रहा है। अब देखो 1/n तो हमारा काम आसान करने के लिए है, उससे आप बिल्कुल भी लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं। बाकी ये √n सबके साथ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि √r/n है। बताइए मेरे को। और यहाँ पे समेशन है, r = 1 भी समझ में आ रहा है, लेकिन आखिरी वाला टर्म कहाँ से आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। अगर यहाँ पर ये 2 बाहर आया है तो आप ये क्यों नहीं करते कि इस 2 को अंदर भेज दें आखिरी वाले में, तो ये बन जाएगा 4n। तो ये r हमारा 4n तक है। बस क्वेश्चन इज डन बच्चों, बस क्वेश्चन इज डन। ये छोटी सी बात पकड़ते ही वी आर डन। एंड यहाँ पर हमारे पास देखिएगा ये x की पावर 1/2 है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज x एंड दिस इज dx गाइज। एंड r 1/n 0 हो जाता है और 4 तक लिमिट है और ये लिमिट सॉल्व करनी है। दिस इज व्हाट इज आवर क्वेश्चन। यानी कि ये चीज हमने इसमें बदल दी है, ये चीज को हमने इसमें बदल दिया है। और ये करना बहुत आसान है भाई। x की पावर 3/2 की 2/3 और 3 में 0 से 4 और 4 को रखेंगे या कि वहाँ पर, तो 4 यानी कि 2 और 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 8 का मतलब 16/3। तो क्या आपने कैलकुलेशन कर ली बच्चों? हमने तो कर ली। 0 तो 0 ही होता है, ठीक नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन गाइस। तो कैन वी मूव अहेड और अच्छे से हम लोग चीज़ों को करें, ठीक है? तो कल भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आखिरी वाले टर्म पे देखिए, यहाँ पे फोकस हो रहा है कि आखिरी वाला टर्म थोड़ा सा बच्चों को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो 1/n² + n, फिर +1/n² + 2n, और फिर यहाँ से पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं कि 3n आ चुका है। अब थोड़ा सा दिक्कत है भाई, कैसे हुआ ये? अब थोड़ा सा समझिएगा कि चल क्या रहा है। तो पहले इसको आप टर्मनुमा बनाएं। क्या बनाएं? टर्मनुमा क्या होता है कि ये देखिए n² + n, थोड़ा सा समझिएगा। पहला नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, आखिरी कोई नहीं मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 तो मिल गए ना भाई। और साथ में सोचिए कि अगला क्या होता।
अगला मैं लिखूँ, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मत समझना कि क्वेश्चन में दिया है, इतना नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो ये 1 चल रहा था, ये 2 चल रहा था, ये 3 चल रहा था, तो क्या ये 0 चलेगा? अब कहानी है, क्या ये 0 चलेगा? ओ भैया चलेगा, लग रहा है चलेगा चलेगा चलेगा, चल गया है, चलेगा नहीं, ये चल गया है, ठीक है। अब तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। ऐसा 1 इंटू एन हुआ एंड दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n हुआ, और दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 3n हुआ बच्चों। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा बढ़िएगा, ये 9n स्क्वायर को अंदर बिठा दीजिए आप। देखिए कैसे हम लोग क्रैक करते हैं इसको, केवल लेट्स क्रैक इट से क्रैक नहीं होता बच्चों, लेट्स क्रैक इट से क्रैक नहीं होता, क्रैक करना पड़ता है इस तरीके से, दिमाग के अंदर जाके क्रैक करना पड़ता है इसको। ये क्या हो गया 9n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर बाहर, एंड दिस इज कैसा होगा बोलिएगा 9n स्क्वायर, बोलिएगा बोलिएगा कैसे लिखें इसको, 9n स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? एक तो n बाहर और एक ऐसे, पहले तोड़ो ऐसे, n स्क्वायर अलग करो, 8n स्क्वायर ऐसे कर लिया। अब देखो ये n n n n n, ये क्रैकेट आसान नहीं है, ये क्रैकेट आसान नहीं बच्चों, ये 8n इंटू n, देखो 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 क्या आया, बोलो बोलो क्या आया। दिस इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको आसान लग सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आसान लगे, क्योंकि सबसे जो टफ वो लोग क्वेश्चन कहेंगे अगर पेपर में आएगा, तो जो कहने वाले ना जो पेपर सॉल्वर्स हैं, सो दे विल से ऑलवेज, देखिए भाई यही सबसे मुश्किल सवाल था पेपर का, मैं आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, एक ही n स्क्वायर प्लस 3n अंडर रूट n स्क्वायर प्लस, देखो कैसे, पहले तो रूट बनाया मैंने उसको 9n स्क्वायर, देखिएगा, और फिर उस 9n स्क्वायर में क्योंकि n स्क्वायर दिख रहा था, फिर 8n स्क्वायर अलग किया। अब समझे भी नहीं आ रहा है, फिर समझे में क्यों नहीं आ रहा है, इसको n को क्यों नहीं बाहर निकालते, जब सब जगह n बाहर निकला हुआ तो तुम्हारा n क्यों नहीं बाहर निकला है? बस इस तरीके से थोड़ा अपने दिमाग को लथाड़ दो, डांट दो उसको कि क्या करते हो, इतना नहीं समझते हो, एकदम बुड़बक हो क्या, ठीक है, तो बुड़बक हो का, इतना नहीं समझते हो, बस वो समझ जाएगा, दिमाग समझ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इसको इंटीग्रल में समेशन साइन में बनाएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा समेशन में लिखेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस rn, वाओ, एंड दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 0, टेंशन न लेना, r मिन है, और यहाँ पे r कहाँ तक गया है 8n तक गया है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से बच्चों ये हो रहा है, एकदम चिंता नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए 1/n ही मिसिंग है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये पूरा मसाला जो है, ये जो पूरा मसाला है ना, ये इंटीग्रेशन के साथ, मैं वो क्या कहते हैं समेशन के साथ, वो मेरे को तो इंटीग्रेशन ही दिखता है, ऐसे इंटीग्रेशन दिख रहा है मुझको, वो दिख ही रहा था, स्टार्टिंग से दिख रहा था, और 0/n, ओह माय गॉड दिस इज 0, 8n/n दिस इज 8, वाओ दिस इज डन बच्चों। अब ये नहीं समझ में आया कि ये n कैसे लाएंगे, अरे भैया कॉमन लाओ अंदर से, थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर लूँ यहाँ पर, तो ये 1 प्लस क्या आपको दिखा, ये r/n है, वाओ माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 1/n विल बिकम dx, बोलो बोलो बोलो, ये बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब ये आपको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, 1/√x इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और 0 से 8 वैल्यू पुट करो, 9 9 3 2 6, 3 2 6 और 0 रखो, 1 2 तो 2 कॉमन, तो 3 माइनस 1 तो 2 2 4, वेरी गुड, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अलविदा करते हैं हम लोग, और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में सबके साथ शेयर करें, तो सीखें सिखाएं और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अब हम लोग डेफिनेट के आखिरी पड़ाव पे हैं, जहाँ जाके डेफिनेट डस लेता है लोगों को, तो आपको ना डसे, इसलिए आप साथ बने रहें, इसी तरीके से हर चीज़ आसान की जाएगी, बस आप चैनल को बढ़ाएं, साथ में जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और पूरे मैथमेटिक्स के मजे उठाए बच्चों। चलिए बाय बाय, ग्रेट गच।
तो आई थिंक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप लोगों ने ख़त्म कर ली होगी बच्चों, है ना। तो बहुत बढ़िया है, ख़त्म कर लिया अगर आपने। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप लोगों से, और आज एक और सेशन करेंगे हम लोग डेफिनेट के अंदर, और जहां हम लोग लिमिट एज अ सम तो करेंगे, इस साथ में आखिरी चीज़ है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ लिमिट्स, वो भी करेंगे। चलिए बच्चों, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।